एपिसोड की स्टार्टिंग में किकोरू को काफ्का पर शक होता है, लेकिन तभी इचिकावा बोलता है हम काइजू डिस्पोजल में काम करते हैं। तभी काफ्का अपनी गाड़ी ठीक कर देता है। किकोरू सोचती है क्या इसके पास भी अपना एक प्राइवेट सूट है। काफ्का बोलता है सुनो बच्ची, मैं एग्जाम में नंबर 232 हूँ और मेरा नाम काफ्का है, याद रखना। किकोरू बोलती है मुझे लगा था ये एग्ज़ाम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है, लेकिन लगता है यहाँ पर काफ़ी मज़ा आने वाला है और मैं तुम्हें दिखाऊंगी असली ताकत किसे कहते हैं। तभी किकोरू वहाँ से चली जाती है और इचिकावा काफ्का पर गुस्सा होकर बोलता है कि आपने तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी अपनी पावर का प्रदर्शन कर दिया। तभी काफ्का बोलता है कि मैंने सिर्फ अपने हाथों को ट्रांसफॉर्म किया था जिससे वो देख नहीं सकती थी। इचिकावा बोलता है लेकिन फिर भी आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो उन दोनों को जाने के लिए बोलते हैं। इचिकावा काफ्का से बोलता है अगर मैंने आपको फिर से ऐसा करते देखा तो मैं आपको घर भेज दूंगा। काफ्का और इचिकावा दोनों अंदर जाते हैं। तभी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है जहां पर काफ्का की काफ़ी बुरी हालत होती है और वो सोचता है मेरी बॉडी परफॉर्म क्यों नहीं कर रही है, मैं तो रोज वर्कआउट करता हूं। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर इचिकावा बोलता है सेकंड स्टेज 2 पार्ट में डिवाइड है, एप्टीट्यूड और फिटनेस टेस्ट। काफ्का सोचता है पहले मैं बिलो एवरेज था, क्या अब मैं इतना बेकार हो गया हूँ? क्या 20 एज के बाद आप इतने वीक हो जाते हैं? किकोरू आकर काफ्का का मजाक उड़ाने लगती है। तभी काफ्का को अपनी बातों पे शर्म आती है कि वो अपनी डींगे हाँक रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर इचिकावा आता है और बोलता है ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि आपने अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं किया। अगर मैं अपनी पावर का इस्तेमाल कर लेता तो इन सबसे बहुत ही आगे हो जा सकता था। मीना आशिरो इस साल के कैंडिडेट्स की लिस्ट देख रही होती है जिसमें काफ्का भी होता है। तभी वहाँ पर वाइस कैप्टन बोलता है इस साल की लिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तब वो बताता है ये है इजुमा जिसका फिटनेस रैंक 2 है और दूसरा है कागुराई जिसका फिटनेस रैंक 1 आया है और ये है किकोरू जो कि बहुत ही टैलेंटेड है। तभी काफ्का किकोरू को बोलता है मुझे नहीं पता था तुम इतनी अमेजिंग हो। तभी वहाँ पर किकोरू के बॉडीगार्ड आकर काफ्का को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगते हैं। तभी किकोरू काफ्का को चिढ़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। इचिकावा बोलता है काइजू डिस्पोजल टेस्ट होगा जिसमें हमारे पास ज़्यादा अच्छी नॉलेज है। तभी सीन शिफ्ट होता है और 3rd डिवीज़न का वाइस कैप्टन बोलता है कि उन्हें का टेस्ट है, वहाँ पर उन्हें सभी काइजू को ख़त्म करना होगा। तभी एक काइजू उन पर हमला कर देता है जिसे देखकर काफ्का डर जाता है और किकोरू उस पर हंसने लगती है। काफ्का बोलता है इचिकावा तुमने तो कहा था हमें काइजू की बॉडी को डिस्पोज करना होगा। सीन शिफ्ट होता है, इचिकावा एक सूट पहनता है जिससे उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग वो फिक्स हो जाता है। तभी वहाँ पर 3rd डिवीज़न की ऑपरेटर बोलती है तुम सबने सूट पहन लिए हैं तो अब मैं तुम सबकी पावर कॉम्बैट पावर को चेक करके बताऊंगी, जिसमें से किकोरू की कॉम्बैट पावर होती है 46%। अब लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं। वाइस कैप्टन बोलता है ये तो कमाल ही हो गया। तभी उन्हें पता चलता है कि काफ्का अपने सूट की 0% पावर इस्तेमाल कर पा रहा है, जिसे देखकर काफ्का गुस्सा हो जाता है। काफ्का सोचता है पावर अनलिश करने के लिए ज़रूर कोई ट्रिक होगी। किकोरू उस पर काफ़ी गुस्सा होती है। सीन शिफ्ट होता है और सभी काइजू को मारने के लिए निकल जाते हैं। किकोरू सबसे आगे होती है। तभी वाइस कैप्टन बोलता है मैं एक बात तो आपको बताना भूल ही गया, 3rd डिवीज़न की कैप्टन भी आपको देख रही है तो प्लीज़ अच्छे से परफॉर्म करिएगा। तभी काफ्का देखता है वहाँ पर एक काइजू है को उन्होंने कुछ टाइम पहले डिस्पोज किया था। काफ्का को पता होता है इसे कैसे हराना है। तभी उस काइजू के ऊपर एक काफ्का इजुमो को बोलता है कि इस काइजू के पेट पर हमला करो, उसके पेट की स्किन बहुत ही कमज़ोर होती है। इजुमो काफ्का की बात सुनकर वैसा ही करता है और उस काइजू को मार देता है, जिसके बाद इजुमो काफ्का को थैंक यू बोलता है। लेकिन तभी एक काइजू काफ्का पर हमला कर देता है जिसे देखकर इचिकावा शॉक हो जाता है और उसके बाद काफ्का की बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा चोट आ गई होती है। ऑपरेटर बोलती है कि इसकी शील्ड ऑन करनी होगी नहीं तो ये मर जाएगा। काफ्का सोचता है अरे नहीं, अगर मेरी शील्ड ऑन हो गई तो मैं फेल हो जाऊंगा। तभी वहाँ पर किकोरू आती है और काइजू को मार देती है। किकोरू बोलती है जब तक मैं बैटलफील्ड में हूँ तब तक कोई भी क्विट नहीं कर सकता। फुराहाशी सोचता है कि बैटल सूट की पावर अनलीश इतना डिफरेंस आ जाता है। काफ्का ये सोचकर उदास होने लगता है कि वो अपने बैटलफील्ड सूट की पावर अनलीश नहीं कर पा रहा है, क्या सिर्फ टैलेंट ही है जो आगे जा सकता है। काफ्का बोलता है कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी 0.01% पावर का इस्तेमाल करता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।